आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं अहले बैत की कायनात के सिलसिले के एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके सामने 10 बीवियों की वो मशहूर व मारूफ कहानी पेश करूँगा कि जिसके सदक़े और तवस्सुल से अहले यकीन बारगाह खुदावंदी से अपने दिल की मुराद पाते हैं। ज़बां पे यूं भी तो 10 बीवियों का किस्सा है, ज़बां पे यूं भी तो 10 बीवियों का किस्सा है कि इसके सदक़े से इसके सदक़े से मुश्किल का हल निकलता है। जिन 10 पाकीज़ा और बाबरकत ख़वातीन की निस्बत से ये कहानी मशहूर है वो 10 बीबियाँ ये हैं। अव्वल शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फिर बीबी सारा, बीबी हाजरा, बीबी मरियम, बीबी आसिया, बीबी ज़ैनब, बीबी कुलसूम, बीबी सुगरा, बीबी कुबरा और बीबी सकीना बिनतुल हुसैन। दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि किसी शहर में 2 भाई रहते थे, एक मालदार और दूसरा मुफलिस व तंगदस्त है। एक भाई जो है माला माल दुनिया में और एक भाई है जो मुफलिसी का मारा है। छोटा भाई अपनी मुफलिसी से आजिज़ आकर रोज़गार के लिए दूसरे शहर चला गया, तो यहाँ उसकी ज़ौजा का कोई सहारा न था। वो बहुत परेशान हुई कि अपने शौहर के बग़ैर इस मुफलिसी और तंगदस्ती के दिन कैसे काटेगी। लिहाजा वो अपने शौहर के बड़े भाई के घर चली गई और उससे रो रो कर कहा कि भाई, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ कि मेरा शौहर तो मुझे तन्हा छोड़कर दूसरे शहर मेहनत मजदूरी करने चला गया है। अब आप ही मुझे अपने घर में मेरे शौहर के वापसी आने तक पनाह दीजिए। इसके शौहर का वो मालदार भाई अपनी ज़ौजा से कहने लगा कि ये मेरी भावज है, कुछ वक्त यहाँ ही रहेगी, ये घर के कामों में तुम्हारी मदद भी करेगी और हमारे बच्चों की देखभाल भी करेगी। वो औरत वहाँ रहने लगी, लेकिन उस मालदार भाई की ज़ौजा इस औरत को बहुत तंग करती, अपना झूठा खाना उसे देती और हर वक्त तंज के तीर उस पर बरसाती। ये औरत अपनी ज़िल्लत व तौहीन पर हर वक्त आंसू बहाती रहती थी और रो रो कर अपने शौहर की वापसी की दुआ करती थी। दोस्तों, एक रोज़ जब ये औरत रोते रोते सो गई तो इसने ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश बीबी तशरीफ़ लाई हैं और इससे फरमाया कि ए मोमिना, तुम परेशान ना हो, इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारा शौहर वापस आ जाएगा। तुम बावुज़ू होकर खुलूसे दिल से 10 दिन तक 10 बीबियों की कहानी जा नमाज पर बैठकर सुनो। जुमेरात से शुरू करो और जब तुम्हारा शौहर वापस आ जाए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके 10 अदद लड्डू बनाना और उस पर 10 बीबियों की नज़र देना। उस मोमिना ने अर्ज़ की कि आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मेरा नाम फ़ातिमा ज़हरा है। जो मुफलिसी का था मारा उसी की ज़ौजा पर बफ़ैज़ रब ये कहानी अता ज़हरा है। दोस्तों, वो कहानी ये है, एक रोज़ वसीय सैयदुल मुरसलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने शफ़ी महशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान किया, लेकिन उस दिन घर में कुछ न था। आप थोड़ा जौ कहीं से कर्ज़ ले आए और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने उसको पीस कर 6 रोटियां पकाईं। हज़रत ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने बरादर, बेटी और नवासों के साथ दस्तरख़्वान पर बैठे। जनाब सैयदा ने एक रोटी फ़िज़ा कनीज़ को दी और बाकी पंजतन पाक में मुनक़सिम हुई।
बाद फरागत ताम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, कल मेरी तरफ से दावत कबूल फरमाइए। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। इसी तरह यके बाद दीगरे दोनों नवासों ने भी अपने नाना को दावत दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हर रोज़ समाने खुर्दो नोश फराहम किया। जब चौथे दिन खाने से फरागत पाने के बाद हुजूर तशरीफ़ ले चले तो देखा फ़िज़्ज़ा कनीज़ दरवाज़े पर खड़ी है। आपने दरियाफ्त फरमाया, फ़िज़्ज़ा कुछ कहना चाहती हो? फ़िज़्ज़ा ने नहायत मौदबाना तरीके से अर्ज़ की, कनीज़ इस काबिल तो नहीं कि आं हज़रत को खाने पर मदऊ कर सके, मगर फिर भी इस्तदा करती है कि कनीज़ को इज़्ज़त बख्शिए। ये सुनकर पैगंबर खुदा ने कनीज़ की दावत भी कबूल कर ली। अल-गर्ज़ आं हज़रत बेटी के घर मामूल के मुताबिक तशरीफ़ लाए। सब ताज़ीमन उठ खड़े हुए। फ़िज़्ज़ा ने घर में किसी से भी जिक्र नहीं किया था कि आज मैंने हुजूर को दावत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, आज हम फ़िज़्ज़ा के मेहमान हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने चुपके से अलग फ़िज़्ज़ा से कहा, मुझसे पहले तो बतला देती ताकि मैं इंतज़ाम कर देता। फ़िज़्ज़ा ने अदब से अर्ज़ की, आप मुतफ़क्किर ना हो, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। इसके बाद वो एक गोशा में जाकर 2 रकत नमाज हाजात पढ़कर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, इस कनीज़ ने तेरे हबीब को मेहमान किया है, तुझे वास्ता देती हूँ उसी महबूब का और उसकी आल का। परवरदिगार मुझे शर्मिंदा ना करना। अभी दुआ पूरी ना हुई थी कि देखा कि सामने एक तबक नेमत हाय जन्नत से भरा हुआ रखा है। देखकर फ़ौरन सजदा शुक्र बजा लाई और फिर उसे हुजूर के सामने रख दिया। आ हज़रत ने घर के सारे अफराद के साथ फिर तनावुल फरमाया। बाद फरागत ताम फ़िज़्ज़ा से अनजान होकर इस तरह मुखातिब हुए, फ़िज़्ज़ा ये कहाँ से आया है? गो आप बखूबी वाकिफ़ थे, महज ये बताना था कि हमारे घर की कनीज़ें भी अल्लाह ताला को इतनी प्यारी हैं कि उनके सवाल को रद्द नहीं करता। मोहम्मद व आले मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत और एतक़ाद से सब कुछ मिल सकता है। खुदा के ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब वो मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो जुमेरात का रोज़ था। उसने इस ही दिन से मोहल्ले की ख़वातीन को जमा करके कहानी सुननी शुरू कर दी। इस अमल की बरकत से 10वें दिन वो क्या देखती है कि उसका शौहर बहुत से मालो ज़र के साथ वापस आ गया है। वो मोमिना बहुत खुश हुई और हस्बे ताकीद 10 लड्डू बनाकर उन पर 10 बीबियों की नज़र दिलाई। खुद भी खाई, अपने पड़ोसियों को भी खिलाई और वो लड्डू अपनी इस भावज के पास भी लेकर गई कि जो उस पर जुल्म सितम किया करती थी। उस औरत ने ये कहकर वो लड्डू वापस कर दिए कि हम ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीज़ें नहीं खाते। ये मोमिना लड्डू वापस लेकर आ गई। दोस्तों, अब इस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो सो गई, सुबह बेदार हुई तो देखा कि उसके बच्चे मर चुके हैं। गल्ला और सब असबाब गायब हो गया है। ये हाल देखकर दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। रोते रोते काफ़ी वक्त बाद उन्हें भूख ने सताया। घर में गेहूं की भूसी थी, सोचा उसे पकाकर खाएं। जैसे ही उसे हाथ लगाया उसमें कीड़े चलते नजर आने लगे। आखिर कई रोज़ गुजरे तो शौहर ने कहा कि चलो मेरी बहन के यहाँ चलते हैं, यकीनन वो हमें खाने पीने को कुछ देंगे। बहन के घर जाते हुए उन्हें रास्ते में जो भी खाने की चीज़ नज़र आती और वो उसे खाना चाहते तो या उसमें कीड़े पड़ जाते या वो चीज़ सूख जाती और खाने के काबिल ना रहती। बहन के घर पहुँचे। जब बहन ने खाने को दिया और ये वो खाना खाने बैठे तो उसमें से शदीद बदबू उठने लगी और वो खाने के काबिल ना रहा। बिल आखिर शौहर ने कहा कि यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, वहाँ चलते हैं, देखें कि मुसीबत में वो हमारी क्या मदद करता है। बादशाह के पास पहुँचे
तो बादशाह ने उन्हें 7 किस्म के खाने भेजे। जब ये दोनों मियाँ बीवी खाने बैठे तो वो खाना सड़ गया। दोनों मियाँ बीवी सख्त परेशानी के आलम में बैठ गए। इसी असना में वहाँ की शहजादी और मलका गुस्ल के लिए जाने लगी और अपने गले के हार वहीं खूंटी पर लटका दिए। लटकाते ही दोनों हार गायब हो गए। ये माजरा देखकर उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि जल्दी यहाँ से निकल चलो, कहीं हम पर इनकी चोरी का इल्ज़ाम ही न लग जाए। लिहाजा ये दोनों बादशाह को इत्तला दिए बगैर वहाँ से रवाना हो गए। थक हार कर एक जगह बैठे तो शौहर कहने लगा कि न जाने हमसे क्या ख़ता सरजद हुई है कि जिसकी हमें ये सज़ा मिल रही है। बीवी ने कहा कि यकीनन मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ है। पुकारी ज़ौजा के रद मैंने नाज़ की है जभी, सज़ा मिली है हमें मुश्किलों ने घेरा है। यही सोचते हुए उसने अपने शौहर से कहा कि तुम्हारी भावज हमारे घर रहने के लिए आई थी। फिर जब उसके शौहर के आने की मन्नत पूरी हुई तो वो मन्नत के लड्डू मेरे लिए लेकर आई थी और मैंने वो लड्डू इंतहाई सख्त बातें कहकर वापस कर दिए थे। उसके बाद ही हम पर ये मुसीबत नाजिल हुई है। शौहर ने कहा कि ए बदनसीब, तूने गुरूर व तकब्बुर भरे अल्फाज अदा किए और वो मुतबर्रिक लड्डू भी वापस कर दिए। अब तू जल्द इस हरकत की मुआफ़ी मांग ताकि हम इस मुसीबत और आफत से निजात पाएं। चुनाचे इस औरत ने 2 रकत नमाज पढ़ी और रो रो कर अपने गुनाह की माफ़ी तलब की। जब उसने रो के खुदा से तलब मुआफ़ी की, छीना था जो भी वो कुदरत ने फिर से बख्शा है। शौहर कहने लगा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम किस तरह नजर दिलाएं। फिर न जाने शौहर के दिल में क्या आया कि उसने दरिया के किनारे से रेत इकट्ठी की, उसके 10 लड्डू बनाए और फिर बसत खुलूस उन पर 10 बीबियों की नज़र का इरादा किया ही था कि सारे लड्डू मोती चूर के हो गए। दोनों ने बड़े एहतराम से वो लड्डू खाए और खुदा का शुक्र अदा किया। जब वो वापस घर पहुँचे तो देखा कि मकान असली हालत में मौजूद है, सब असबाब अपनी जगह है और बच्चे तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए और शुक्र इलाही बजा लाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी मालदारी पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और मुफलिस व नादार की भी इज़्ज़त व तकरीम करनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जल्द ही अहले बैत की कायनात के सिलसिले के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।